हेलो गाइस, मैं एग्जाम पॉसिबल आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे। मस्त रहा करिए, अगर मस्त रहेंगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। जो बच्चे खुश रहते हैं ना, आप परसेंटेज देख लीजिए, उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो खुश में क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उनके 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही निकलेंगे। इसलिए आप खुश रहा करिए। खुश देखो, दुखी रहने से फायदा कुछ नहीं है। रिजल्ट आना है 0, बाल जड़ जाएंगे ना, शादी ब्याह होगा नहीं, तो फायदा क्या है? आप सिलेक्शन भी नहीं हुआ और बदसूरत भी हो गए, तो आप प्लीज़ खुश रहा करिए और पढ़ते रहिए। देखिए, दुखी होने से फायदा नहीं है और पढ़ते रहने से फायदा है। अगर दुखी रहोगे पढ़ा रही है, उससे भी ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। आप खुश रह के पढ़िए, देखिए आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो आप रेगुलर मेहनत करिए। अगर रेगुलर रहेंगे, अगर रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो अपने आप खुशी मन में रहेगी कि हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ब्रेक कर करके पढ़ाई करेंगे तो अपने आप, आपने कभी देखा होगा, कभी सोचते होंगे कि आपने 2 दिन नहीं पढ़ा तो आपके दिल में दिल दुखी हो जाता है ना। दिल दुखी हो जाता है, दिल इसलिए दुखी हो जाता है पढ़ाई नहीं किया। आदमी अंतर आत्मा से आवाज़ आती है तुम गलत कर रहे हो, तो वो उसकी आवाज़ जरूर सुने, क्योंकि अंतरात्मा आवाज़ सबकी सही बताती है, लेकिन आदमी सुनता नहीं, मन की सुन लेता है। मन की कम सुने, अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा सुने और रेगुलर पढ़ाई करें। और हम अभी तो हमने थोड़ा अध्यात्म की बात कर रही, लेकिन अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, शायद ये 5वीं वीडियो है। आप पीछे जाकर चेक कर लीजिए और जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया देख भी लीजिए। उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दोस्तों में फैला दीजिए, जितने लोग जानेंगे। क्योंकि आपको कॉस्ट नहीं करना, केवल बटन दबाना। बटन दबाने में अब इतने आलसी ना बनिए, आप युवा हैं। युवा लोग आलसी नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो आप लाइक करिए और उसको दूर तक फैलाइए। जितना फैलेगा ना, आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपको वीडियो यहाँ अच्छी मैथ की मिलती रहेंगी। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर आप मेरे क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, आपको कहीं भी 19 नहीं दिखेगा, वो 21 ही दिखेगा। क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया कि बहुत कठिन क्वेश्चन ले लिया और वो एग्जाम में नहीं आता, और ऐसा सरल क्वेश्चन भी नहीं ले लिया कि वो एग्जाम, कि जो एकदम मैं कभी कभी देखता हूँ एकदम हल्का क्वेश्चन कराता हूँ, वो एग्जाम में आया रहता है, इसलिए मुझे कराना पड़ता है। इसलिए आप हल्के क्वेश्चन, सारे टाइप क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या नाम है, मैं कहीं से पढ़ लूँ, कोई पढ़ लूँ, तो आपको सारे टाइप क्वेश्चन मिलने आने, तो आप यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो फिर परसेंटेज की 4 वीडियो हो गई, आज 5वां वीडियो है। और पहला क्वेश्चन हम आज का ये लेते हैं केबीसी स्टाइल में। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और हम थोड़ा मोबाइल खोल लें क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये केवल दूर दृष्टि वालों को दिखता है, हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि कंप्यूटराइज है। बोर्ड नहीं कंप्यूटराइज समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारा बजट बहुत स्लो है। ये केवल हमने अलग से क्वेश्चन लगाया है, ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं ये। While measuring the base of triangle, it has been taken 50% excess and its height measured 50% less. Find the percentage change in the area. यदि किसी त्रिभुज के आधार को 50% अधिक ली जाए और ऊंचाई 50% कम ली जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करना है। देखिए, एक ट्रायंगल है ये। देखिए, आप ना समझ लीजिए ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अब ये ज्योमेट्रिक क्वेश्चन भी है, मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन भी, ये किसी भी पेपर में आ सकता है क्योंकि ये परसेंटेज इसमें पूछ रहा है। इसमें देखिए ट्रायंगल है, ठीक? ट्रायंगल में क्या करा, हाइट की जो ये हाइट है, ये हाइट, अभी तो हम केवल परसेंटेज स्टाइल सिखा रहे हैं। जब एडवांस पढ़ाएंगे तो आपको हम तरीका भी बताएंगे, जो मेंसुरेशन या मेंसुरेशन के तरीके से, ज्योमेट्रिक तरीके से भी हम आपको बताएंगे, ठीक? इसमें कह रहा है आधार को 50% अधिक ले लिया। तो देखिए, पहली बात तो आप समझिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट बाई 2। ये होता है किसी भी एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत छोटी बात है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो चिंता की बात है, आप पता करिए उसको। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बेस कोई भी ट्रायंगल का एरिया ये होता है, ठीक? अब देखिए, हमने आपको बताया था ना, हमने इससे पहले एक बार एक क्वेश्चन नहीं बताया था आपको कि ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन होते हैं। ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन क्या होता है? ये बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको एक बार बताया नहीं था, एक टॉफ़ी हमने लिया 2 रुपए की, ठीक है? 2 रुपए की टॉफ़ी लिया, तो और कितनी, 5 तो 10। जहाँ पर इंटू लगता है ना, जहाँ इंटू होता है, उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक? जैसे अब देखिए, हाइट क्या कह रहा है, पहले ये हाइट को क्या किया उसने, 50% अधिक ले लिया। मतलब हाइट का, तो हाइट कितना, मान लिया हमारा कुछ 50% 50% अधिक ले लिया, तो 50% 1/2, यही तो होगा। मतलब 2 था, 3 ले लिया, 2 था और हमने 3 ले लिया। ये तुम्हारा हाइट है, ठीक? हाइट है। और इसमें क्या किया, बेस, और ये बेस है, ओके, ये बेस है, ठीक? उसने और ये क्या किया, तो हाइट को 50% कम ले लिया, और हाइट को 50% कम ले लिया, मतलब -1/2। तो 2 था, 1 कम लिया, तो मतलब 1 लिया, ठीक? तो बेस इंटू हाइट। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, अब अपॉन 2 तो कट जाएगा, अपॉन 2 दोनों में रहेगा, तो क्या होगा, कहाँ गया, ये बेस का है, ये बेस है, ये हाइट है। तो क्या है, बेस इंटू हाइट हमारा एरिया आता है
बाई 2 आता है, हम इसको इंटू करेंगे 4 आ जाएगा। देखिए 2 2 जब 4, 3 1 3, ठीक। अगर बाई टू कर दें तो दोनों तरफ रेशियो कट तो जाएगा ही। तो हमारा पहले एरिया ये था, अभी एरिया ये क्या हो गया। तो मतलब कि पहले 3 यूनिट था, अभी 1 यूनिट। कितनी कमी आ गई, 1 यूनिट कितने पे, 4% पे, इतनी कमी आ गई। तो 1/4 को हम क्या ले सकते हैं, 25%। मतलब कि 25% की कमी हो गई, मतलब एरिया पहले से 25% कम हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको इतना हमने आपको करने को दिखाया, अगर आपको करना होता तो इससे आप इस तरह करते हैं। देखिए बेस इंटू हाइट होता है, बेस क्या हुआ 2 से 3 हो गया, हाइट क्या हो गया 2 से 1 हो गया। तो हमारा कुछ कट रहा नहीं, कट रहा, 2 दूनी 4, 3, मतलब पहले एरिया 4 था, अभी 3 हो गया। 1/4 की कमी आ गई, मतलब 25% की कमी आ गई। ठीक, इतना करना था। ठीक है, ये आपको सेकंडों में क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। रोहन सेव्स 15% ऑफ हिज सैलरी एंड वाइल सोहन सेव्स 33:1/3%. If both get the same salary and Sohan have spent 222 rupees, find how many spent by Rohan. रोहन जो है 15% अपनी सैलरी की बचा लेता है, ठीक है, और सोहन अपनी आय का 33 सही 1/3% बचाता है। यदि दोनों के वेतन समान है, ठीक है, दोनों का वेतन समान है, तो सोहन जो है 222 रुपये खर्च कर देता है। तो रोहन कितना खर्च करता है, देखिए दे किसका रहा है, दे रखा है खर्च सोहन का, पूछ रहा है रोहन का। तो पहले जो हमको वैल्यू दे रखी है कि सोहन की दे रखी है ना, सोहन की वैल्यू दे रखी है, और सोहन का खर्च कितना है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% खर्च कर देता है। ठीक, कुछ नहीं करना, देखिए कैसे करता है, इतना खर्च कर देता है। ठीक, तो इसको इतना खर्च करता है, 3 में से 1 इसका है, 33 सही 1/3 यूनिट में से 1 यूनिट खर्च कर देता है। ठीक, तो बचता कितना है, सेविंग 2 है। ठीक, सॉरी इतना बचाता है, ये सेविंग इतना बचा लेता है, इतना बचा लेता है। तो अगर इतना बचा लेता है तो उसका खर्च कितना करता है, 3 में से 1 बचा ले, 2 यूनिट खर्च करता है। इसकी वैल्यू कितनी दी, 2 2 2, 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1। हमको वैल्यू इसका टोटल आय 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हम गोला ये यूनिट है समझ लीजिए, 3 यूनिट की वैल्यू 333, मतलब कि ये 333 इसकी पूरी सैलरी है। सैलरी 3 यूनिट थी, 3 यूनिट की वैल्यू 333, तो ये किसकी, सोहन की सैलरी आ गई 333। अब ये देख रहा है सोहन की सैलरी इक्वल टू रोहन की सैलरी, ये दे रखा है, तो रोहन की सैलरी कितनी हो गई, रोहन की सैलरी जब सोहन की इतनी है, रोहन की भी इतनी हो जाएगी। ठीक, अब रोहन की क्या है, क्या कहता है, रोहन कितना खर्च करता है, बचाता है 15% बचाता है। अगर रोहन 15% बचाता है तो 85% खर्च करता होगा, तो भैया 333 का 85% निकाल लो। अब बच्चे कहेंगे इतना तो बहुत आसान है, हमको नहीं लगा कुछ कठिन है। आपको एक बार और बता देता हूँ, ये इतना % अपना बचाता है कौन, सोहन। सोहन 3 यूनिट में से 1 यूनिट बचा लेता है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 यूनिट में से 1 बचा लेता है, तो 2 खर्चा कर देता है, 2 खर्चा कर देता है, उसकी वैल्यू दे रखी है 2 2 2, और 1 की निकालेंगे 1 1 1, तो कितनी सैलरी है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 333। अब सैलरी जब सोहन की 333 इतनी है 333, तो रोहन की कितनी हो जाएगी, दोनों सेम है, तो रोहन की 333 हो जाएगी। जब रोहन की इतनी सैलरी है तो 15% वो खर्च सेव करता है, तो 85% वो बचाता है। तो इतना निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, देखिए अब इसको परसेंटेज दे रखा है, बहुत गंदी सी वैल्यू है। अगर आप इस तरह करेंगे 3 इंटू, अब थोड़ा गंदा लगेगा, नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सोचना है, हम आपको करके दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो 300, तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा इसी में कर देते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, हम 333 का 85% निकाल दें, या फिर हम 85 का 333% निकाल दें, बात वही पड़ेगी। अपॉन 100 यहाँ पे ही है, अपॉन 100, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक, अब हमने कहा कि 300% मतलब 3 बराबर 3 यूनिट होगी, 300% मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब 3 बार तो 85 आएगा ही आएगा, 3 बार 85 आएगा ही आएगा। ठीक, प्लस देखिए हमने क्या किया, ये 300 क्या किया, 300% प्लस 33% तोड़ लिया। ठीक, तो 300% मतलब 3 गुना 300, 100% जब बढ़ता है तो 1 यूनिट 100, तो 3 यूनिट 300,
मतलब 100 3 बार बढ़ेगा तो 3 बार इंटू कर दिया, और 33%। अब 85 इंटू 33 करना है, ठीक। लेकिन परसेंटेज है तो ये लगा देते हमने, क्या कहा 33% निकालो, 0.33 से इंटू कर दो, बात वही पड़ेगी कि अब नीचे जीरो हटाएंगे तो अब देखिए पहले हम इंटू कर लेते हैं, पॉइंट भूल जाइए, पहले इंटू कर लेते हैं। इसको इंटू करने का तरीका देखिए आप। अब देखिए हर जगह शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 5 3 15, हाथ से लगा 1, ये दिमाग रखिए, 5 हाथ से लगा 1, 8 3 24, 8 3 24, 1 25। देखिए पहले हम इसको इससे इंटू करते हैं, 5 3 15, हाथ से लगा 1, फिर इसी को इससे इंटू करते हैं, और तो 8 3 24, 1 25, 25, 5 3 15, 25 में 15 जोड़ दिया, कितना हुआ 40, 0, 4 हाथ से बचा, 8 3 24, 28। बस इतना करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक। इसका मतलब हमने ये निकाल दिया 28.05। अब इंटू कर दीजिए, तो हम 8 3 24, 8 3 24, 240, 5 3 15, 250, 255। अब देख लीजिए आप इधर से 5 3 15, हाथ से लगवान 8 3 24 25। हमने क्या किया, पहले 8 3 से कर दिया, 8 3 25, 80 इंटू 3, 8 3 24, 240 हुआ, 5 3 15, 15 तो 240 में 15 जोड़ दिया, 255 हो गया, और प्लस 28.05 जोड़ दिया, कितना आया 5 आया, 0 आया, 8 4 12 13, हासिल आएगा 5 3 8 2, ये आएगा 283, हाँ 2 की पॉइंट 283.05। आंसर देखें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये है हमारा 283.C, ठीक। तो आपको इतना समझाने के लिए था। अब हम आपको बताएंगे आपको करना कैसे है। आपने करना क्या है, इसी तरह करना है, ये बहुत आसान है, आपको दिखने में ज़्यादा लग रहा है, बहुत कम कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो और ये इंटू, ये समझ में आ गया ना आपको, ये समझ में आ ही गया होगा। हमको आपका कमेंट तो दिख नहीं रहा, अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। पहले हमने सोहन पे काम किया, जब सोहन की सैलरी पूरी निकाल ली तो रोहन को इक्वल कर दिया। अब रोहन का क्या है 85% निकालने के इंटू, अब 85% इंटू ये 300 पर हमको यहाँ देखना है, तो 85 3 बार तो आएगा, 85 इंटू 3 हो गया, फिर 85 33% निकालना। अभी ये इंटू एक बार आपको बता, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 26 सही 2/3% बढ़ जाती है और वह अपने खर्च का 30% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितनी % होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अब मैन स्पेंड 16 सही 66/2/3। देखिए स्पेंड कितना करता है 66/2/3%। इसको हम ले सकते हैं 2/3 फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए। बार बार बताऊंगा नहीं, आप पुरानी वीडियो भी देखिए, ये हमने सब सिखा रखा है, ठीक। इतना वो स्पेंड करता है। अगर ये स्पेंड इतना करता है तो 300, मान लिया हमने 3 यूनिट है तो हमने 100 चिपका दिया, भैया 300 रुपये वो उसकी टोटल आय है, 200 खर्च करता है, 200 खर्च करता है तो 100 बचाता होगा। बस इतना काम हो गया पहले, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है उतना वो करता रहिए। फिर क्या कह रहा है तीसरे वाले क्वेश्चन में, हिज इनकम इंक्रीज बाय 26/2/3। 26 सही 2/3% उसकी आय बढ़ गई। ये आय जो है इतने बढ़ गई, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे 10% प्लस 16 सही 2/3%, ठीक। इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको लिखेंगे 1/10, इसको 1/6, तो क्या आएगा 16/60। हम डायरेक्ट एलसीएम ना लेकर तो अब 16/60 को फोर्स कर देंगे, 4 15 जा 4 जा तो 4/15। लेकिन हमारा 30 है तो अब क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, दोनों, तो 8/15 दूनी 30, 1 0 ऊपर चिपकाएगा। मतलब 300 अगर यूनिट है तो 80 बढ़ोतरी, कितनी 80 बढ़ रहा। खर्च कितना बढ़ रहा है उसका, खर्च उसका 30% बढ़ रहा है, तो 30 2 बार 60। तो इसमें से इतना आय बढ़ी, तो इसमें से भाई जो बढ़ी हुई आय है उसमें से हमने बढ़ी हुई खर्च को निकाल दिया, तो बचा क्यों हुआ, जो बढ़ा हुआ पूरा आय 80 रुपये बढ़ा था, उसमें 60 रुपये और खर्च, वो उसमें जितना खर्च करा उतना तो खर्च ही कर रहा है, 200 तो खर्च ही कर दे रहा पूरा, फिर 60 रुपये और खर्चा कर दे रहा, तो उसका 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं बच जा रहा जो सेविंग में चले जाएंगे। तो 100 से 120 हो गया, तो 20% बढ़ गया। कितना %? 20% बढ़ गया, ठीक।
बस इसको तोड़ना था यही, और कुछ था नहीं था। पहले रेशियो निकाल दिया 16 सही 2 बटा क्या 66 सही 2/3 का, 66 सही 2/3 का, 66 सही 2/3 का, ठीक। इसको लिखा 1/2/3, 300 में से 200 खर्चा करते हैं तो 100 बचा लेता है। इसका 26 सही 2/3, 80% क्या करता है, 300 में से 80 खर्चा करता है। जब 300 में से 80 बढ़ गया, जब 80 बढ़ गया तो ये 60 बढ़ गया, तो इन दोनों का अंतर 20 बढ़ गया, 20% उसकी सेविंग बढ़ गई, ठीक। सरल सा था, इसमें कुछ नहीं था, ओके। अब हमारा क्वेश्चन आता है, ये हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन, अ टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज ₹1330 इफ दे स्पेंड 60%, 65%, 75% respectively and the ratio of the saving is 2:3:7. फाइंड द इनकम ऑफ बी। ए और बी की, ए बी सी की आय दे रखी है टोटल 100, ए बी सी की आय, तो हम लिखते हैं ए बी सी की आय कितनी दे रखी है 1330, ठीक। अब क्या कह रहा, ये 60% खर्च कर देता है, स्पेंड बता रहा हूँ, 60% कर देता है, और ये कितना करता है 65% कर देता है, और ये कितना करता है 70% कर देता है। और उनका सेविंग का फिर और दे रखा है सेविंग का रेशियो, सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है 2:7:3, ठीक। ये इसकी सेविंग दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, बी की आय निकालना है, ठीक। अब कुछ है नहीं इसमें, देखिए अब रेशियो में कर रहे हैं, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बहुत सरल सा कर देखिए, अगर 60% वो खर्चा कर देता है, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, हम पहले लिखते हैं ए का, इधर लिखेंगे बी का, इधर लिखेंगे सी का, ठीक। ए बी सी ये, ठीक है, ये ठीक। तो ए क्या है 2 रुपये, जब 2 खर्चा कर देता है, 2 मतलब ये क्या सेविंग का है, जब 60% खर्चा कर देता है तो ये 40% ही तो है, हमें 100% निकालना है। ये 40% है, 100% निकालना है, 40% है 100% निकालना है। और ये 7 खर्चा कर देता, मतलब इससे बचाता है भैया 65 खर्चा करता है, 35% कितना निकालना है 100% निकालना है। ये कितना 3, ये कितना है 70 खर्चा कर देता, 30 बच गया, तो ये 30 ही तो है, 30% × 100, ठीक। अब काटते हैं, ये रेशियो तो कट जाएगा 100 100 100, ये 100 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको दिखा रहा हूँ बच्चों की तरह, जैसे नर्सरी के बच्चों की उंगली पकड़ा चलाई जाती वैसे मैं आपको चला रहा हूँ। इसलिए आप ये ना सोचिए कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको 100 ये लिख देता मैं समझ में नहीं आता, ये 40 अभी समझ में नहीं आ रहा हो, नीचे कैसे, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए कैसे 40% नीचे, ये कोई भी चीज़ 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है तो वो यूँ लिखते हैं। 40% नीचे कैसे आया, देखिए नीचे परसेंटेज यूँ आया कि ये 100% होगा, कुछ हमें नहीं पता, 100% कुछ होगा हमें नहीं पता। तो अगर 1% निकालेंगे तो ये नीचे ले जाएंगे ना, ये एक नीचे ले जाएंगे ना, 1% हमेशा डिवाइड करते हैं, तो हमारी ये कितना 40% है, तो ये 40% है, क्या ये 40% है हमारा, क्या 2, तो 1% पहले निकालेंगे, 1% कितना 2/40, ठीक है। अब हमको 100% चाहिए, पूरा कितना तनख्वाह है, तो 2/40 × 100 ये लिखा है। अब तो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम काटते हैं बस, अब रेशियो में जब रहता है तो हम काट सकते हैं, तो 5 से कट रहा, 5 8 जा, 5 7 जा, 5 6 जा, ठीक। 7 से 7 कट गया, तो ये 2 4 जा, ठीक। तो ये क्या है 1/4, ये कितना आया 1, ये कितना आया 3 2 जा 1/2, तो इसको और खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आएगा 4, एलसीएम का आएगा 4, इसका कुछ नहीं 1 है, 4 बन जा 1:4:2, ये इनका आय का, ये इनकम का रेशियो हो गया, समझ में आया। ये पहले हमारा सेविंग का दे रखा है तो 40 नीचे के 1% आ गया, 100 डिवाइड इंटू कर दिया तो 100% की तनख्वाह आ गई। 100% तनख्वाह होती तो काट पीट के हमारा रेशियो ये आ रहा है, ठीक। ये रेशियो निकाल लिया। अब हमारा रेशियो तब तनख्वाह टोटल कितनी है, तीनों मिलाकर, हाँ 1330 ये दे रखा है, 1330 दे रखा है, 1330, ये 1330, तो 4 2 6 1 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 1303, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1303/7, तो काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 9 63, 19। हमें चाहिए कितने यूनिट का, 4 का, 4 यूनिट चाहिए, 19 × 4 76। इतनी तनख्वाह है हमारे बी महाराज की।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? हमारा चौथा ऑप्शन है 760। इसका आंसर है बी, ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बच्चों की तरह समझाया बेटा, ये ना कहीं ना मैं बेटा, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं सर बेटा बोल रहा हो तो एकदम बेटे ही हो, भाई हो। ठीक है, तो मेरे अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। द रिडक्शन ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ परचेज टू ऑब्टेन 60 kg मोर राइस ऑफ रिस 160 देन द पर kg राइस बिफोर। देखिए हमने कल का आपको बताया था ना कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज बढ़ जाती है, हाँ कोई चीज़ परसेंटेज बढ़ जाती है, अगर जितने परसेंट बढ़ती है या घटती है उतने रुपए में वो कम चीज़ें खरीदता है। तो जो बढ़ती घटती है उसको इक्वेट कर देंगे चीज़ों से, क्वांटिटी जितनी कम हुई। देखिए इसमें क्या है, इसमें दे रखा है रिडक्शन ऑफ, अगर नहीं देखा है पिछली वीडियो देखिए तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या करता है, रिडक्शन ऑफ 30% ऑफ द प्राइस ऑफ राइस, तो टू परचेज देखो 160 रुपये के 160 रुपये में 30% कमी होती है, 30% निकाल लें इसका, ये तो 160 इंटू 30 48 रुपये। 48 रुपये में हमने क्या कहा, जो कमी आ रही, कमी, हाँ इतनी कमी आ रही, जो कमी आ रही है वो जितना ज़्यादा खरीदता है, 16 kg खरीदता है ज़्यादा, 16 उसके बराबर कर देंगे। ये करंट रेट आ गया। ठीक, तो जो मतलब घटाने से पहले कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले 1 kg का, सॉरी ये kg नहीं है, ये क्वांटिटी है, kg है ना, हाँ kg। ठीक, 1 kg 16 कम 16 16 तिहाई, तो 3 रुपये का 1 kg मतलब 3 रुपये kg। तो पहले हमको नहीं पता तो x होगा कुछ, हमें नहीं पता कितना था, 70% मतलब 30% घट गया, 70/100 इज इक्वल टू कितना है 3। अब काट लेते हैं, ये गया 30/7, 7 4 जा 28, 2/7 रुपये पर kg। ठीक, ये पिछले उसमें दिखाया था, पिछले मतलब कि वीडियो में, तो पिछले वीडियो में ये जो मतलब कल पढ़ा चुका था उसमें जाइए देखिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बढ़ता घटता है, जितने रुपए बढ़ घट रहे हैं वो क्वांटिटी बढ़ घट रही है, वो दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर 1 यूनिट निकाल देंगे, वो करंट निकला। अगर पहले पूछे एक्स मान के 70, ये आपने कर दी। सरल तरीका, और भी तरीके हैं, खैर आप पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हम छठा क्वेश्चन लेते हैं, जो 5वें की तरह है, सेम है, उसको थोड़ा जल्दी से हमको लग रहा है पढ़ा दिया, तो इसको हम थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं। केले के मूल्य में 20% की कमी आने के कारण कोई व्यक्ति 54 रुपये में 10 केले ज़्यादा खरीदता है। हमने क्या कहा, देखिए कभी भी ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है तो जब कभी भी रेट में, देखिए रेट में जो बढ़ोतरी या बढ़ेगा, रेट मतलब कॉस्ट में जो परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा इक्वल टू घटी हुई राशि, घटी हुई क्वांटिटी, घटी क्वांटिटी या बढ़ी क्वांटिटी ले लेंगे, यहां से इक्वेट कर देंगे, फिर पर केजी निकाल लेंगे। जब क्वांटिटी आ गई 10 किलो 50 किलो 60 किलो का रेट जो भी आ गया, ये मतलब ये परसेंटेज जो बढ़ेगा, ये 50% बढ़ा, मान लिया 100 का 50% बढ़ा, तो 50% बढ़ा तो 50% लेंगे, 50% 100 का 50% क्या होगा 50, तो हम यहाँ 50 लेंगे। क्वांटिटी मान लीजिए कहा कि 10 से 8 हो गई, क्वांटिटी का है कि अब क्वांटिटी वो 8 कम खरीद पाता है, अब क्वांटिटी वो 8 कम खरीद, तो ये 8, तो मतलब कि 8 क्वांटिटी की वैल्यू मतलब 50 रुपये में हो गई। कहने का मतलब ये है क्वांटिटी जो बढ़े घटे वो परसेंटेज निकाल लेंगे उस वैल्यू का, और जो बढ़े घट रही क्वांटिटी उसको इक्वल कर देंगे। बस यही मतलब यही कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो नए बच्चों के लिए है, हमने कहा कि पुराने बच्चे जो कल पढ़े न हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं है उनके लिए भी हमने कहा एक बार बता देते हैं। ठीक, तो केले में देखिए क्या कह रहा है, केले के मूल्य 20% कमी हो जाती है, तो 54 रुपये में 54 रुपये का 20% निकाल देते हैं। पहले 54 रुपये में 54 रुपये का 10 केले, देखिए 54 रुपये का 10 केले ज़्यादा खरीदता है। हमने कहा 10 केले ज़्यादा, केले ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा 10, ये क्वांटिटी हो गई 10 बनाना। ठीक, कितना परसेंट बढ़ा है घटा है, क्या लिखा है, इन्हें
द रिडक्शन 20%, तो 54 रुपये पे ही 20% रिडक्शन होगा। इसका 20% कैसे निकालेंगे, 1/5 कर देंगे, तो 8, 10 इतने रुपए, ठीक, इतने रुपए में इतने बनाने आप खरीदता है। ठीक, तो एक बनाना कितने खरीदेगा, ये हटाएंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो गया 1.01 रुपये, 8 रुपये में ये 1 kg बनाना, पर केजी बनाना। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, मूल घटने के पहले पर दर्जन, तो दर्जन के साथ पूछ रहा, तो 12 बनाना ले लेंगे, 12 बनाना। भाई 1 दर्जन 12 होते ही हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत केले खाए होंगे आपने। 12 8 96, जब इधर 12 से इंटू के इधर भी इंटू करेंगे, 12 इतने रुपए में 12 केले अब खरीदता है। घटने के बाद, तो घटने से पहले पूछ रहा है, घटने के पूर्व तो प्रति दर्जन इतने, घटने के बाद है, तो पहले हमारा x था, हमको नहीं पता कितना x था ना, अब 20% कमी हो गई, तो x 80, अगर अभी का पूछता तो ये है, अब पूछ रहा घटने से पहले 80, भाई ये था 80, घटोत्तरी हो गई तो ये हो गया, बस यही तो करना है और कुछ करना ही नहीं। ये कटा, ये कटा, और 8 से काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 1 8, 4 बचा, 8 से 40, 8 दूनी 16, 16.2 रुपये पर केजी, ये आंसर। 7वां क्वेश्चन लेते हैं हम, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। 7वां क्वेश्चन ये है, अ मैन मल्टीप्लाइड बाई 5/7, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ठीक है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर, हमें नहीं पता, ये कह रहे हैं कि उसको 5/7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ इससे कर दिया, और करना चाहिए था 7/5 से। कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, हमने गलती से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज परिवर्तन बताना है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये हमें करना चाहिए था, ये हमारा करना चाहिए था। ठीक है, तो कभी भी नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 35 आएगा, 7 5 35, ये हमारी वैल्यू हो गई। इसी में हमें करना है, इसमें पहले हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था 7/5, तो हम डिवाइड कर देंगे 35 को, हमको क्या लाना था 7/5, ये हमको आपको बता रहा है, आपको यहाँ देख के समझ जाना चाहिए। 5 से 7 7 49, हमें इतना लाना चाहिए था, इस इंटू करते, लेकिन हम ले आए क्या 35 का 5/7 25। ठीक, हमें ये लाना चाहिए था, हम ले आए ये, हमें यहाँ ये लाना चाहिए था, ये ले आए, तो हमने क्या गलती कर दी, हमने कमी कर दी कुछ। कितनी कमी कर दे, तो हमने 9 में से 5 गया 4, 4 में 2, इतनी कमी कर दी, कितने पे 49 पे 100। ठीक, इतने पे इतनी कमी कर दी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इतने से मल्टीप्लाई करना था, इतने से कर दिया गलती से, या इतने से गुणा करना था, मतलब भाग करना था, इससे भाग कर दिया गलती से, तो एक तरफ लिखेंगे जितने से करना था, एक तरफ करने से जिससे हमने कर दिया, जिससे करना था वो एक तरफ, वो पहले लिखेंगे जिससे करना था, क्योंकि हमारी वो मेन वैल्यू ये आना चाहिए था, लेकिन हमारा आ गया ये, क्योंकि हमने गलती कर दी। तो हमको पहले वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमें नहीं पता, तो वैल्यू हम मान लेते हैं, इसका एलसीएम 7 5 35, तो हमने को ये निकालना था, ये, फिर हमने इसको ये निकाल दिया, तो क्या 49 निकालना था, 25 ले आए, तो गलती ये इतनी हुई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 2400 पहले लिखते हैं, 2400/49। अब इसको इंटू करना कैसे करेंगे, हम 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, तो 50 चौका 200, 50 चौके 200, 200 के करीब जाए तो 4 बार हम बेचते हैं, तो 50, तो हम इसको इंटू करेंगे 50, देखो 49 × 4 कैसे होगा, देखिए पहले 50 - 1, 50 - 1, ये तरीका बता रहा हूँ, 50 - 49, इसको हमको कितने का 4 से करना है, तो ये मन में करना है, ये लिख के तो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको जब इस 4 से करेंगे, तो 50 × 4 200, 200 में से कितना 4 माइनस किया, 4 माइनस किया 200 में से 4 माइनस किया, तो 196 आया, तो 4 बार गया तो 196 आया, तो कितना 40 4 44 बचा, फिर 0 बचा उतार दिया। ठीक, 0 बचा उतार दिया, फिर आप दिमाग लगाइए, अगर 50 होता था 9 जाता तो 9 5 जा 45 ज़्यादा आ जाता, तो आप ऐसा करिए 8 बार ले जाइए, 8 बार ले जाइए। ठीक, तो 8, तो आप फिर यही करेंगे 50 - 1, ये मन में करना है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 400 आया, 400 आया, 8 5 जा 40, 400 आया, 400 में कितना माइनस करना है, मैं 8, 400 में 8 माइनस करेंगे 392, तो
तो कितना बचा 40 8 28 40 और 48 48/49। तो क्या है हमारा 48 सही 48/49%। ये हमारा आंसर आया। ठीक, इतने परसेंट की कमी आई। ठीक, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन है इसलिए ले लिया हमने। आप नोट कर लीजिए अपने अच्छे अच्छे कलमों से, अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हाथों से। हम 7वां क्वेश्चन लेते हैं। ये 7वां क्वेश्चन अभी किया है शायद, 8वां लेते हैं। हाँ शायद नहीं, हमने कर लिया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट 32 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 4 मार्क्स while another student got 45% marks and get 5 marks more than pass marks. Find the maximum marks in the examination. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पास फेल वाला क्वेश्चन है। ठीक, पास फेल वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या, दो स्टूडेंट रहेंगे, एक कुछ नंबर लाएगा पीछे रह जाएगा, एक कुछ नंबर लाएगा आगे रह जाएगा, या दोनों कुछ ऐसे नंबर लाएंगे कुछ नंबर पीछे रह जाएंगे, या दोनों ऐसे नंबर ले आएंगे कुछ नंबर, मतलब कि पासिंग मार्क्स से कुछ पीछे। भाई लड़के पास होते हैं या फेल होते हैं, पास होते हैं या फेल होते हैं। टॉप ऑप की बात नहीं हो रही है, पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक, तो एक बाउंड्री बहुत प्यारी से बताते हैं। ये प्यारी बाउंड्री है, ये पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री समझिए आप। ये पास मार्क बाउंड्री है। ठीक, यहाँ पहुँच गए तो पास हो गए, और इधर निकल गए 5 से ज़्यादा नंबर लाएंगे, इधर जाएंगे 5 से कम। ठीक, तो एक में वो 32% मार्क लाता है और 4 नंबर फेल होता है। तो ये 32% मतलब पीछे ले आता है, 32% मार्क लाता है और 4 नंबर कम आता है। ये 4 जो है ये पीछे आ गया ना, इसलिए माइनस हो गया। ये 4 इसमें और हो जाता तो ये यहाँ ना पहुँच जाता, नहीं। ये 35% लाता है और ये 5 नंबर ज़्यादा ले आता है। ये 5 पासिंग मार्क तो यहाँ होता ही, 5 नंबर ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस, अंतर निकाल लेंगे। 35 में से 32 माइनस करेंगे, 3% किसके बराबर है 5। जैसे 4 माइनस करेंगे 5 प्लस का, ये 5 4 9 हो जाएगा, 9% वैल्यू। 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक, 1% वैल्यू 3। और हमें क्या मैक्सिमम नंबर 100% नंबर बताना है। 100% नंबर कितना हो जाएगा 300। तो टोटल 300% मार्क्स है। तो टोटल इसके 300% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर वो उसके 300% नहीं होता, 100% वैल्यू 300, मतलब टोटल उसके नंबर जो पेपर हुआ है वो 300 नंबर का हुआ। ठीक, मैथ्स में यही पूछ रहा था। ठीक, ये एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसमें कई चीज़ें पूछता है। अगला क्वेश्चन में जो लेने जा रहा हूँ इसी में है, उसमें सब कुछ मैंने पूछ लिया, इसलिए आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें कई चीज़ पूछता है, कभी नंबर पूछ लेता है, कभी परसेंटेज पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको वो क्वेश्चन अच्छे से करना, नोट कॉपी पे उतार लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मिलते ही आपको, अभी ये तो हमने बताया करी तरीका, आपको उससे करना नहीं है, अभी बता रहा हूँ ना, चुटकी में करेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, 9वां वाला क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन इफ फर्स्ट स्टूडेंट गेट 28% मार्क्स एंड फेल्ड 12 नंबर से। ठीक, एक बाउंड्री बना ली, 28% मार्क्स लाता है, ये पास मार्क यहाँ पहुँचता है, पास हो जाता है। 28% मार्क्स लाता है, कितने नंबर फेल हो जाता है वो 12 नंबर से फेल हो जाता है। अब फिर वो लाता है 30% मार्क्स। भाई इससे थोड़ा आगे बढ़ गया ना, 30 32 35 जो भी यहाँ पासिंग मार्क्स पहुँच जाएगा वो 30% ले आता है। यहाँ पर मान ली 30% ले आता है, और वो फेल हो जाता है कितने नंबर से 6 नंबर से, 6 नंबर से फेल हो जाता है। तो हमने क्या कहा, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले से माइनस करेंगे। तो 30 में से 2 8 गया, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 में से माइनस करेंगे -12 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा 6। ठीक, तो अब क्या क्या पूछ रहा है देखिए, इसमें कई चीज इतना निकाल लिया ना, अब सब कुछ निकलेगा। देखिए पहले पूछ रहा है कि ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करो कि पूर्णांक कितने का है और प्रतिशत पूर्णांक कितने का है। पहले पूर्णांक कितने का ये निकाल लेते हैं। तो भैया हमने 50 इधर इंटू कर दिया, 100% की वैल्यू आ जाएगी, इधर 50 और 300। ठीक, ये हमारा 300 नंबर का पूर्णांक है। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहा है, तो दूसरा पूछ रहा है पास मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं। भैया पासिंग मार्क्स कितने हैं आपको कैसे देखिए, 28 नंबर लाता है, 28% लाता है। आप ये ले लीजिए चाहे ये ले आइए, हमने 30% लाता है। ठीक, 30% लाता है और 6 नंबर से फेल हो जाता है। तो
ये 6%, 6 नंबर जो है ये 2% के बराबर है, 2% और होते तो वो पास हो जाता। तो 30% तो लाया ये 6 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो 2% दे दो, 6%, 6 नंबर मतलब 2%, 6 नंबर मतलब 2% दे दो, 32% लाता तो वो पास हो जाता। ठीक। और तीसरा पूछ रहा है कि कितने परसेंट लाता, सॉरी ये तो तीसरा बता दिया, तीसरा इतने परसेंट लाता तो वो पास हो जाता। तो पास मार्क्स निकालना है तो कुछ नहीं, 32% निकाल दो उसका भाई, 32% निकाल दो, 300 का 32% निकाल दो, यहाँ से भी आ जाएगा। 32% निकाल दो, ये कटा 3 2 जैसे, इतने नंबर पासिंग मार्क्स है, इतने नंबर पासिंग मार्क्स है। पहले वो पासिंग मार्क्स ये आ गए, टोटल मार्क्स ये आ गए, पासिंग परसेंटेज ये आ गए, बस। ये आपको एक क्वेश्चन है, तरीका है। आपको देखिए पासिंग मार्क्स से अगर पीछे जा रहा, कम ला रहा तो पीछे जाएंगे, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ला रहा तो आगे जाएंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट। इतना लंबा आपको ये सब करना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये भी शॉर्ट ही कट है, बहुत लंबा नहीं है। आपको देखना है कि दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। अब देखिए पहले हम 8 वाला एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं। पहले में क्या कह रहा है कि पहले में देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो माइनस होगा, ये तय मान लीजिए। तो 35% में से 32% माइनस कर देंगे तो 3% आ जाएगा, 3% वैल्यू। अब देखिए पहला क्या है, फेल हो जाता है 4%, एक में फेल हो जाता है और एक में ज़्यादा लाता है। एक में माइनस में है, एक प्लस में है, एक में फेल हो जाता है, एक में ज़्यादा लाता है। तो माइनस प्लस में जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस ही होगा ना। जब एक माइनस का है एक प्लस का है और दोनों डिफरेंस निकाल, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन डिफरेंस निकालना है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 5 9, 9 आ गया। ठीक। तो 1% निकाल देंगे, 3 आ गया। 100% निकाल देंगे, 300 आ गया। ठीक। अब उसी 8वें में ही बता रहा हूँ, 8वें में ही बता रहा हूँ। अगर पूछ लेता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, अब देखिए पासिंग मार्क्स कितने हैं ये, अब देखिए 32% तो वो लाता ही है, 32% वो लाता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स, और 4 नंबर फेल हो जाता है, 4 नंबर फेल हो जाता है। 32% वैल्यू यहां से आ जाएगी, 100% वैल्यू 300 है तो 32% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% यहां से 32 × 32 कर दो, इधर 32 इंटू कर दो, कितना होगा, 3 2 3 9, 96 आएगा। तो 96 आ जाएगा 32%। तो 96 और 4, 96 और 4, 96, 4 नंबर कम है ना, 4 मतलब 100 नंबर लाएगा तो पासिंग मार्क्स पा जाएगा, 100 नंबर लाएगा पासिंग मार्क्स पा जाएगा। और इसे पूछा पासिंग परसेंटेज पूछ लेता तो 32% ला रहा है, 4% फेल हो रहा है, तो हम 4 नंबर फेल हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा रोशम जाएगा। 1% वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 को परसेंट निकाल ले तो एक नंबर की कितने, एक नंबर इतने परसेंटेज का होगा, एक नंबर 4 नंबर है तो इधर 4 इंटू कर दिया, इधर 4 इंटू कर दिया, तो 3 सही 3 कम 3, 1 सही 1/3% आ गया जो 4 के बराबर है। ठीक। इतना कम पड़ रहा था, इतना कम पड़ रहा, जोड़ देंगे तो 33 सही 1/3% लाएगा तो वो पास हो जाएगा। बस परसेंटेज में आपको खेलना है, कुछ नहीं करना है। ठीक। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। अभी आज का लेक्चर हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपको आप हमें प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हम कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, कम करा रहे हैं, ज़्यादा करा रहे हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना वो हमारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक। ये आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए हमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमें और सुधार करना है। हमें आप कमेंट से बताएंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं कि हम आपसे पूछ लें। अगर आपसे पूछते हम दोबारा तिबारा ही बताते, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाने में मुझे कोई बोरियत नहीं लगती और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती। तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, जो कमज़ोर से कमज़ोर जो अपने बच्चों को समझता है ना, मुझे नहीं आती मैथ, वो भी प्लीज़ बताएँ। ठीक है। मेरा टारगेट वो है ही नहीं जो टॉप है, वो तो अपने आप ही कर लेगा यार। वो अगर पढ़ने बैठा है, अगर जो वो कोई मैथ्स मान लो एसएससी को पेपर दे रहा है, 25 में से वो 22 नंबर आ रहा है या 24 नंबर आ रहा है, तो वो खुद मेहनत कर सकता है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि आप मेरी मदद लेंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आसानी हो जाएगी, आप उस पर एक्सेल हासिल आसानी से कर लेंगे। ठीक। तो मेरा बस यही एम है कि कमज़ोर से कमज़ोर लेकर अच्छे से अच्छे लड़के हमारी वीडियो को समझ पाएँ और
इसको प्रेस करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर भेज दें। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।